हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आ गए वापस। बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, स्वागत है। देरी नहीं करनी। पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है तूफानी, है ना धाकड़। 35 वीडियो आ गए, 36 वीडियो है। आज का वीडियो जो है वो स्ट्रिंग के वैलिडेशन मेथड्स पे है। ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, ये काम आता है आगे। अब ये कब काम आता है? जैसे हम कोई फॉर्म बना रहे, यूजर से हम इनपुट मांग रहे। हमने यूजर से इनपुट मांगा कि भैया आपका फोन नंबर लिखो, मोबाइल नंबर, और हमने ये उसको फील्ड दे दिया। यूजर ठहरा होशियार आदमी, उसने लिख दिया चाय समोसा। लिख दिया यूजर ने, और हमारा कोड तो चल गया। आगे जाके कोड हो गया क्रैश। प्रोडक्शन में कोड क्रैश हो गया। फोन पे फोन आए जा रहे हैं हमको, बीपी बढ़ा हुआ है। ये सारी समस्या है। या फिर ऐसा कोई फील्ड है जैसे पासवर्ड। पासवर्ड में यूजर टाइप कर रहा है और टाइप करते हुए उसने बीच में दबा दिया स्पेस, फिर टाइप कर रहा है। ये भी कोड आगे जाके क्रैश हो जाएगा कि हमको पासवर्ड में स्पेस नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस को पहले से ही रोकने के लिए हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग के वैलिडेशन मेथड्स। अब जैसे आप कहीं पे भी पासवर्ड टाइप कर रहे हो और आपने लिख दिया कि स्पेस डाल दिया बीच में, तो वो तुरंत आपको प्रॉम्प्ट दे देता है कि यूज ओनली नंबर्स और एंड लेटर्स। या फिर आपने फोन नंबर के फील्ड में चाय समोसा लिख दिया, मैं गया मैंने लिख दिया चांद मेरा दिल, तो रोक देगा, प्रॉम्प्ट कर देगा कि भैया यहाँ पे सिर्फ डिजिट लिखे जाते हैं, तुम अपना ये सब काम घर पे जाके करो। तो ऐसा हमको, इस चीज को हम कहते हैं रोबस्टनेस। कोई भी एप्लीकेशन हो उसकी प्रॉपर्टी होती है रोबस्टनेस, ये होना चाहिए। और ये सब तो बेसिक चीजें है, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग में कुछ मेथड्स है। इस डिजिट, इस न्यूमेरिक, इस अल्फा, इस एलनम, और एक दो है ना, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे सब। इस लोअर, इस अपर वगैरह है, इस स्पेस, है ना। आप लोगों के लिए तो अब अलग से नोट्स वगैरह की भी व्यवस्था हो गई है। खूब प्रेम है यार तुम लोगों से, हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ आप मेरे साथ, मेरे चैनल पे, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कर रहा है। ये चेक करेगा डिजिट है, ये चेक करेगा नंबर है, ये चेक करेगा कि केवल अल्फाबेट्स है क्या, मतलब कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। ये चेक करेगा केवल अल्फाबेट्स है और नंबर होने चाहिए। ये एट द रेट, हैश, ये सब नहीं करता है। ये चेक करता है क्या सारे कैरेक्टर्स लोअर है, ये चेक करता है क्या सारे कैरेक्टर्स अपर है, ये चेक करता है कहीं पे स्पेस, टैब, बैकस्लैश एन वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीजें है। ये जितने भी फंक्शन है ना, ये 7 लोग जो है, ये हमेशा बुल रिटर्न करते हैं, बुलियन, या तो फिर ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। और एक स्पेशल केस यहाँ पे ये आता है कि जो हमारा इस लोअर और इस अपर है, इसमें अगर हम नंबर दे देते हैं तो क्या करेगा। नंबर में तो क्या छोटा क्या बड़ा, क्या कैपिटल क्या स्मॉल, तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। बातों से समझ में आ जाता तो क्या ही बात थी। आओ अपने वीएस कोड पे IPYNB फाइल बना दो, हमने बना दिया है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ S1 चांद मेरा दिल, तो बहुत हो गया, आप कुछ और लिखते हैं। क्या लिखे बोलो, क्या लिखे बोलो। अब ऐसे समय पे कुछ याद भी नहीं आता, हम लिख लेते पेन टैबलेट। चलो ठीक है, S1 स्ट्रिंग बन गई। क्या S1 में सब लोअर है? ट्रू, सारे कैरेक्टर्स लोअर है। क्या S1 में सिर्फ अल्फाबेट है? इसने फॉल्स दिया, क्यों? क्योंकि स्पेस भी है। क्या S1 में अलनम है, अल्फा एंड न्यूमेरिक? फॉल्स, क्योंकि स्पेस भी है। अब अगर मैं ऐसा लिखूं, अब वो स्ट्रिंग तो बन गई है, हम चेंज कर नहीं कर सकते, हम दिल दे चुके, सनम हो चुका है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है।
हम ऐसा लिखते हैं पेन टेबलेट। ठीक है, ये हो गया। अब S2 डॉट इस अल्फा क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। S2 डॉट इस एल नम, ये भी रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों भैया, नंबर तो है नहीं। अरे अल्फाबेट तो है ना, या फिर अल्फाबेट हो या फिर नंबर हो। VS कोड में ये फीचर है, इसके ऊपर आप होवर करो तो ये आपको डेफिनेशन दे देगा। रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। A string is alphanumeric if all characters in the string are alphanumeric and there is at least one character in the string. अब ये बात हो गई हमारे एज केस की। अगर मैं देता हूं S3 इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और फिर मैं करता हूं S3 डॉट इस अलनम, फॉल्स। ठीक है, S3 डॉट इस अल्फा, फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग में फॉल्स रिटर्न करेगा। S3 डॉट इस लोअर, फॉल्स। S3 डॉट इस अपर, फॉल्स। ये इस अलनम जो है ना वो आगे खूब काम आने वाला है। तो S3 डॉट, यहाँ पे हमारे पास इस स्पेस भी है, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। S3 डॉट इस डिजिट, देखो कई सारे हैं यहाँ पे, आपको सब मिल जाएगा, इस टाइटल, इस अपर वगैरह वगैरह। अब इस डिजिट और इस न्यूमेरिक पे भी हम लोग आएंगे। उसके पहले S4 है मेरे पास स्ट्रिंग में 1 2 3। अगर मैं लिखता हूं S4 डॉट इस अल्फा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। लेकिन S4 डॉट इस ALNUM, इस अलनम, ये रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन S4 डॉट इस लोअर, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। S4 डॉट इस अपर, ये भी रिटर्न करेगा फॉल्स। S4 डॉट इस डिजिट, ये रिटर्न करेगा ट्रू। S4 डॉट इस न्यूमेरिक, ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों, क्योंकि डिजिट है, न्यूमेरिक है अंदर। अब आप बोलोगे कि भैया टाइप ऑफ S4 तो स्ट्रिंग है, ये अंदर के कैरेक्टर्स को चेक कर रहा है ना। अब जैसे कि S1 मेरे पास क्या है, पेन स्पेस टेबलेट, S1 डॉट इस स्पेस, इसने फॉल्स क्यों रिटर्न किया, क्योंकि ये क्या चेक कर रहा है, इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, ये सिंगल कैरेक्टर नहीं चेक कर रहा है। इसके लिए हमारे पास एक और होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते फॉर। अब आप लोगों को ये भी सीखना होगा कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस किया जाए, कैसे किया जाता है। S1 मेरे पास ये है, ठीक है। फॉर I इन रेंज len S1 if I डॉट इस स्पेस, इस स्पेस ही है ना। नहीं, ये मैं गलत लिख रहा हूँ। अभी ड्राई रन करेंगे ना तब समझ में आएगा। अब मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आता, इससे बढ़िया आपको इसी में ही समझा दिया जाए। ये मैंने क्या किया, आओ इसका करते ड्राई रन, तभी समझ में आएगा। देखो स्ट्रिंग ना आगे खूब काम आने वाला है। स्ट्रिंग के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। S1 में मेरे पास क्या है, पेन टेबलेट है, क्योंकि मेरे को कुछ और सूझा नहीं और चांद मेरा दिल थोड़ा रिडंडेंट हो रहा था। PENTABLET, बराबर। अब मैंने क्या फॉर लूप में क्या रखा है, आई रखा है। आप लोग बोलोगे भैया मैंगो, अब बन गया है आई, अब मैं वापस मैंगो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग मैंगो बना के करोगे। मेरे पास आई है और S ऑफ आई है। अब लेन ऑफ S1 क्या है, ये देखने की चीज है। S1 में मेरे पास पेन टेबलेट है, तो लेन ऑफ S1 क्या है, 10 है। मतलब रेंज 10 है, लिखा है मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज 10। रेंज का आपको पता है, स्टार्ट का डिफॉल्ट वैल्यू 0, स्टेप का डिफॉल्ट वैल्यू 1,
तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 0 से 9 तक आने वाला है, यही हमारा इंडेक्सिंग है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर, बिल्कुल। अब लूप शुरू करेंगे। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ S1, तो आई का डब्बा और एस आई का डब्बा। आई के डब्बे में सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा। एस ऑफ आई क्या है, P, अंदर गए लूप के अंदर। इफ एस ऑफ आई डॉट इस स्पेस, मतलब P डॉट इस स्पेस, ये फॉल्स है, इफ की कंडीशन फॉल्स है तो लूप के अंदर नहीं गए हम। देखो ये ऐसा है, P डॉट इस स्पेस फॉल्स, P क्या स्पेस है, नहीं, इसलिए फिर आगे बढ़े। आई की वैल्यू क्या होगी, रेंज 10 है तो 1, तो S1 ऑफ आई की वैल्यू क्या हुई, S1 ऑफ 1 E, लूप के अंदर गए। इफ E डॉट इस स्पेस, क्या E स्पेस है, नहीं, फॉल्स, लूप के अंदर नहीं गए। तो लूप के अंदर नहीं गए तो कहाँ गए, वापिस ऊपर गए, क्योंकि मैंने एल्स नहीं लिखा है, बिल्कुल। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, S1 ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई, N, इफ N डॉट इस स्पेस, ये भी फॉल्स है, लूप के अंदर नहीं गए। फिर आई की वैल्यू हुई 3, S1 आई की वैल्यू हो गई स्पेस, है ना, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, या फिर आप लोगों के लिए इधर नीचे स्पेस लिख दिया है ना। अब क्या स्पेस डॉट इस स्पेस है तो ये ट्रू करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब ये ऐसा हो गया, डॉट इस स्पेस, ये हो गया ट्रू। इफ की कंडीशन ट्रू हुई, अंदर गए, आउटपुट में क्या आएगा, स्पेस इज प्रेजेंट। इसके बाद मैंने लिख दिया ब्रेक। मैंने ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट्स का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नंबर 24, ठीक है। ब्रेक आ गया मतलब लूप टूट गया, बाहर, लूप के बाहर कुछ है, कुछ नहीं, खत्म, ये आ गया हमारा आउटपुट, और यही आया। ड्राई रन की इसलिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अब यहाँ पे मेरे पास इस डिजिट और इस न्यूमेरिक के लिए मैंने आप लोगों को दे रखा है कि अगर फ्रैक्शन होता है तो इस डिजिट फॉल्स रिटर्न करता है, बाकी ट्रू रिटर्न करता है। और ये सब चीजें हैं छोटी छोटी, पर ये वैलिडेशन मेथड आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह का सोचा है मैंने, वैसे टाइम की थोड़ी कमी चल रही है, अगर होता है तो जरूर, बिल्कुल, ठीक है। तो चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।